नमस्कार मित्रों, बड़े हर्ष का विषय है कि दिनांक 5 फरवरी 2023 को पूर्वाह्न 11 बजे शारदा संगीत महाविद्यालय में होने वाले बेल्हा साहित्य के नवरत्न कृति का लोकार्पण एवं सम्मान समारोह की तैयारी बैठक सृजना कुटीर में हुई। बैठक के उपरांत वरिष्ठ साहित्यकार सृजना साहित्य संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न तथा एक अति महत्वपूर्ण साहित्यिक चर्चा हुई। प्रस्तुत है इसके कुछ अंश। बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम दीवाना जी। सबसे पहले तो मैं आपको ही धन्यवाद दूंगा कि आप कार्यक्रम की पूर्व सूचना के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सृजना साहित्यिक संस्था जो एक जानी मानी साहित्यिक संस्था है और पूरे देश में जिसका नाम है, उसका इस वर्ष भी वार्षिकोत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं। 5 फरवरी 2023 को शारदा संगीत महाविद्यालय में एक भव्य बहुआयामी समारोह का आयोजन हम लोग करेंगे, जिसमें बेल्हा साहित्य के नवरत्न कृति का लोकार्पण होगा। इस कृति में प्रतापगढ़ के प्रतिभाशाली मेधावी साहित्यकारों को सम्मिलित किया गया है और उनकी विविध विधा की जो रचनाएं हैं उनका प्रकाशन किया गया है। प्रायः होता यह है कि जो काव्य संकलन छपते हैं उनमें एक विधा की रचनाएं ही प्रकाशित की जाती हैं, लेकिन इस पुस्तक में कृति में प्रतापगढ़ के 9 साहित्यकारों की 9 विधा की कविताएं, कुछ कहानियां, लेख, एकांकी, अवधि कहानियां, इनका प्रकाशन किया गया है। यानी वैविध्यपूर्ण ये संकलन है जो प्रतापगढ़ में पहली बार प्रकाशित हुआ है। ये साहित्यकार नए हैं, कुछ पुराने भी हैं। नए साहित्यकारों को उनकी प्रतिभा, उनका लेखन और साहित्य के प्रति रुचि को, जो उनमें अभूतपूर्व रुचि है, उसको देखते हुए इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कृति में उनको शामिल किया गया है। तो मैं इस समय हमारे बीच उन साहित्यकारों में हमारे कई साथी उपस्थित हैं। उनका नाम मैं लूँगा। श्री प्रेम कुमार त्रिपाठी जी, इनकी आधा दर्जन कृतियाँ प्रकाशित हो गई हैं, जिनमें 5 कहानी संग्रह हैं जो बड़े चर्चित हैं। इसी तरह श्रीनाथ मौर्य सरस जी हैं, उनकी 2 कृतियाँ प्रकाशित हो गई हैं। उनकी प्रतिभा को देखते हुए इसमें उनकी कई कहानियों को प्रकाशित किया गया है। और हमारे प्रतिभाशाली साथी जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, राधेश्याम दीवाना जी, फिल्मों में भी स्क्रिप्ट लिखते हैं, गाने लिखते हैं। इनके महत्वपूर्ण एकांकी नाटकों को हमने इसमें सम्मिलित किया है और ये सृजना साहित्यिक संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं। इसी क्रम में कुंज बिहारी लाल मौर्य काकाश्री, जो थोड़े ही दिनों में साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने कीर्तिमान बनाए हैं और अपनी पहचान भी बनाई है। इनके अवधि साहित्य को, जो पारंपरिक साहित्य है, दुर्लभ साहित्य है, जो खोज करके इन्होंने लिखा है, उसको प्रकाशित किया गया है। और हमारे सबसे छोटे साहित्यकार, जिनकी उम्र सबसे कम है लेकिन बहुत काम कर रहे हैं, अनिल कुमार नीलय जी की कविताओं को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा आचार्य अनीस देहाती, अमरनाथ गुप्ता बेजोड़ आदि कवि जो वरिष्ठ हैं, उनको हमने शामिल किया है। एक बात और मैं बता दूं कि कुछ हमारे ज़िले में ये ट्रेंड है कि जो बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं, नामचीन हो जाते हैं, उन्हीं को किताबों में या लेखन में या मंचों पर बुलाया जाता है, उन्हीं का प्रस्तुतिकरण होता है। लेकिन हमने नई प्रतिभाओं को साहित्य के क्षेत्र में लाने के लिए एक प्रयास किया है। कृति आएगी तो स्वयं समीक्षक और साहित्यकार, पाठक उसका मूल्यांकन करेंगे। और मैं बता दूं कि 10 ऐसे साहित्यकार हैं देश के जिन्होंने एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है। विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न ज़िलों से हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। उनको हम लोग विभिन्न सम्मानों से नवाजेंगे। ये सम्मान हमारे यही साहित्यकार जो यहाँ बैठे हैं, जो उस पुस्तक में शामिल हैं, कुछ नहीं शामिल हैं, उनके द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। उनका सहयोग है, अपरिमित सहयोग है। हम ये भी संदेश देना चाहते हैं कि हम नए साहित्यकारों की जो जमात है, वो देश के नामचीन साहित्यकारों से हमेशा के लिए जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे। कुछ सिखाएंगे, कुछ सीखेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि
ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट जो एक जाना माना ट्रस्ट है, समाज सेवा का, साहित्य सेवा का बड़ा काम कर रहा है। जब इस ट्रस्ट के लोगों ने देखा कि सृजना साहित्यिक संस्था के साथी बड़ा काम कर रहे हैं और नया काम कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी कृति विभिन्न विधाओं की कृति अभी छपी नहीं थी, तो उन्होंने हम सभी साहित्यकारों को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया है और प्रोत्साहन करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में मैं ये भी बता दूं कि हम 3 साहित्यकारों के अलावा, मतलब सभी साहित्यकारों के अलावा जो इसमें शामिल हैं, कुछ और साथी हैं, जैसे आनंद मोहन ओझा जी हैं ट्रस्टी, रोशन लाल उमरवैश्य जी हैं समाजसेवी, राजीव कुमार आर्य जी हैं विकास अधिकारी हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम के अन्य कई साथी हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। वह भी अपने माता पिता या किसी बुजुर्ग के नाम पर सम्मान दे रहे हैं, उनका भी स्वागत है। तो इस प्रकार हमारे कहने का जो उद्देश्य है, जो मैं कहना चाहता हूँ कि सृजना जो हमेशा लेखन के कार्य करती है, सृजन के कार्य करती है, पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य करती है, उसके कार्यों को समाज के लिए आदर्श बनाने के लिए, प्रेरणा बनाने के लिए हम अपने साथियों के सहयोग से जो यहाँ उपस्थित हैं तमाम कार्यक्रम करते रहते हैं हर महीने, कभी कभी तो 1 महीने में 2 बार। तो मैं आप सभी को, यानी जितने भी हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं, फोटो में आप देख रहे हैं, तो मैं सभी को बधाई दे रहा हूँ। और जो सहयोग अभूतपूर्व मिल रहा है हम लोगों को, उसके लिए भी मैं अपने साथियों का ऋणी हूँ। क्योंकि देखिए, जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं, निस्वार्थ चाहे वो साहित्य सेवा हो, चाहे जो सेवा हो, करते हैं तो नाम होता ही है, समाज प्रेरणा भी लेता है। धन्यवाद। मैं सृजना साहित्यिक संस्था में एक सलाहकार के रूप में पदाधिकारी हूँ। मेरा नाम प्रेम कुमार त्रिपाठी है। सृजना साहित्यिक संस्था के द्वारा बेला साहित्य के नवरत्न कृति जो सज धज करके 5 फरवरी सन 2023 को शारदा संगीत महाविद्यालय में विमोचन के लिए तैयार है, उसमें मेरी भी 2 कहानियां प्रकाशित हुई हैं। इसके लिए मैं संस्था के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और हम सारे सृजना साहित्यिक सदस्यगण, अध्यक्ष जी, हम सब बड़े गौरवान्वित हैं कि हम बाहरी जनपद के साहित्यिक पुरोधाओं को सृजना साहित्यिक संस्था के माध्यम से दिनांक 5 फरवरी 2023 को सम्मानित करके गौरव का अनुभव करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनिल कुमार निलय आप सबसे निवेदन करूंगा कि 5 फरवरी 2023 को होने वाले इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराएं। और साथ ही साथ इस संस्था के प्रत्येक सदस्य का ये प्रयास रहेगा कि इस कृति के माध्यम से और इस वार्षिकोत्सव के माध्यम से हम साहित्य को नए शिखर पर ले जा सकें और साथ ही साथ समाज की जो एक नई भटकाव वाली राह है उसको वास्तविक राह दिखाने की कोशिश कर सकें। धन्यवाद। साहित्य नवरत्न एक साधारण कोई पुस्तक नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसको पढ़ने के बाद पता चलेगा कि नवरत्नों ने क्या उसके लिए कितनी मेहनत की है। और इस समय पे आके आप लोग देखें, गंगा में उपस्थिति थे। धन्यवाद। नमस्कार, डॉक्टर बिहारी लाल मौर्य। आप सभी 5 फरवरी का करिए इंतजार, जो भी हमारी बातों को सुन रहे हैं। और 5 फरवरी को बेल्हा साहित्य के नवरत्नों का एक संकलन आप सबके सामने प्रस्तुत होगा और उस साहित्य का रसास्वादन करें। इसी के साथ धन्यवाद करता हूँ आप सभी को।